बांद्रा टर्मिनस यानी कि मुंबई से अमृतसर तक जाने वाली 02925 पश्चिम एक्सप्रेस की जर्नी में आज आप सभी का स्वागत है। तो फ़िलहाल आज मैं हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पर और हमारी ट्रेन पश्चिम एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ चुकी है। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रिंस बैक विद न्यू वीडियो। तो अभी आप सामने देख सकते हैं एपी एक्सप्रेस के जाने के ठीक 1 मिनट बाद ही हमारी सामने वाली ट्रैक पर चेन्नई राजधानी का अराइवल होता है और हमारी ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो फिलहाल आप न्यू दिल्ली के डिपार्चर पर एंजॉय करें। और सॉरी गाइस, 25 डेज़ बाद वीडियो आ रही है, तो मुझे तो नहीं लगता शायद इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा। कि तो मैं फिर भी आपको बता दूं कि अब वीडियो रेगुलर हो जाएगी। हर एक हफ्ते आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें, चैनल के साथ जुड़े रहें आप। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हमारी जर्नी लेजेंडरी पश्चिम एक्सप्रेस में होने वाली है और आज हम जर्नी करने वाले हैं जनरल कोच में, जिसे अब आप सेकंड सीटिंग के नाम से भी जानते होंगे। और एक्सपीरियंस करेंगे कि आज जनरल कोच का सफ़र कैसा होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने देखा था, पहले लोग बहुत ठूस के भरे जाते थे जनरल कोच में, पैर रखने की तक की जगह नहीं होती थी। ये जितने भी कोचेस जनरल कोच थे उनको सेकंड सीटिंग में बदल के बहुत अच्छा काम किया है। एक तो मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग वैसे तो ये सही है, इससे हो गई अच्छी तरह, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगा आगे जाकर कि थोड़ा सा जो मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। विदाउट टिकट अभी भी लोग स्टेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल अभी आप न्यू दिल्ली के डिपार्चर को एंजॉय करें। और वैसे देखा जाए तो अब लोगों में से इस कोरोना का डर तो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग ही हैं, लेकिन हमारी ट्रेन के आने से पहले यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। कुछ लोग तो स्टेयर्स पर तक बैठे हुए थे और अब ये सब तो नॉर्मल बात हो गई है, तो इसलिए मैं ये बार बार बातें बोलकर आपको बोर नहीं करना चाहता। तो सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप अभी न्यू दिल्ली स्टेशन पर आते हैं तो आपको नॉर्मल स्क्रीनिंग कर ही भेज दिया जाता है। आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है और कई बार तो स्क्रीनिंग भी नहीं की जाती है। और हाँ, स्क्रीनिंग भी उस टाइम पे की जाती है जब अगर आप आते हैं मॉर्निंग में 6 बजे के बाद, और अगर आप इवनिंग में आ रहे हैं तो 7 बजे से पहले अगर आएंगे तभी स्क्रीनिंग की जाती है। टिकट चेकिंग भी नहीं होती है और आपको भेज दिया जाता है अंदर। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ लोग विदाउट टिकट भी स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये मतलब कि जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये करने में कुली का ही हाथ था, जिसने हमारे मतलब कोच में 4 पैसेंजर्स को विदाउट टिकट ट्रैवल करने के लिए कह दिया। उसने कहा कि आपके पास वैलिड टिकट नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे 500 रुपये दे दो, मैं आपको बिठा देता हूँ। और उसने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ कोच में बैठे लोगों ने मतलब कि उनको बाहर निकाल दिया और वो बेचारे परेशान वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है यार। आप लोग खुद समझदार हो, आपको अंदर एंटर करने से पहले एक वैलिड टिकट लेना चाहिए। सेकंड सीटिंग के कौन से ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, ऑलमोस्ट आपके अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हैं तो 100-150 रुपये करीब में ही लगने हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने कुछ वेब 7 लोगोस खड़े हैं जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम कर रहे हैं।
अभी हम न्यू दिल्ली सीडिंग यार्ड को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ कोई सुपरफास्ट एसी एक्सप्रेस ट्रेन सामने खड़ी है जो कि वॉशिंग के लिए खड़ी है। और यहाँ कुछ दूर आने के बाद हमारी मुलाकात होती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से, जो कि अभी न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच ही चलती है। और ये ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलती है और इससे पहले ये ट्रेन न्यू दिल्ली से पुरी तक चला करती थी। और इस ट्रेन की जर्नी भी आपको बहुत जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल के साथ बने रहें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपण मनमानी ना करतो गहू पालनसाठी खाली काय लेंगे बैल कहाँ से सर्किट क्या कबूल देखा 10,000 से ज़्यादा भाई 100 किलोमीटर के अंदर हवा सर वो गोट देख रहे हैं इतना जाम लगेगा सर देख ले कब और यहाँ हमारी ट्रेन स्कीप कर रही है दिल्ली सदर बाज़ार को, और वो ट्रैक जो सामने जा रहे हैं वो जाते हैं और दिल्ली की तरफ। दिल्ली किशनगंज के आउटर पे हम एक इस मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करते हैं। तो जिस किसी को भी इस मेट्रो स्टेशन का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिकायत आहे
जोगी भी जहाँ पर कुछ बोला हो कहीं उस जगह खराब बने लेकिन उनके रास्ता आवत है बाहर से बहुत भविष्य में नेशनल हाईवे निकले हुआ तो सब लोग जब गोरखपुर बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे निकले हुआ एक कदम और हवाई छूट जाए हमारे के चलते हमारे जब आज तारीख 10 रहते हैं हमारे के लोग इसमें जाएंगे रहे सड़क इतना खराब है कितना इतना गड्ढा है गड्ढा माना तब है। तो न्यू दिल्ली स्टेशन से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है सब्जी मंडी, और यहाँ पर 49 जनशताब्दी पहले से आकर खड़ी थी, जो कि बिफोर टाइम आ चुकी थी। मैंने सोचा था कि सब्जी मंडी से डिपार्चर के बाद हमारी मुलाकात होगी, बट वैसा हो नहीं पाया। तो ये हमारा इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप होगा न्यू दिल्ली से निकलने के बाद, और जहाँ पर हम पहुँचे हैं 3 मिनट डिले के साथ। क्रॉसिंग की वजह से जर्नी में 4 चांद लग जाते हैं, और वो क्रॉसिंग ना हो पाए तो बड़ा अफसोस होता है। तो आगे देखते हैं कोई क्रॉसिंग मिलती है कि नहीं। फ़िलहाल तो इस क्रॉसिंग को हम मिस कर चुके हैं। तो अब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। और बात करें सब्जी मंडी स्टेशन की, तो इस स्टेशन का स्टेशन कोड है जो वो है SZM, और यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और अभी स्टेशन पर टोटल 12 कोविड स्पेशल ट्रेनों का स्टॉप होता है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 68 ट्रेनों का स्टॉप होता था। अभी यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं बदली स्टेशन को, और हमारे साइड वाली ट्रैक पर जबलपुर कोविड-19 स्पेशल कोचेस खड़े हैं। शायद इनका यूज़ श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किया गया होगा। तो फ़िलहाल अभी ये यहाँ पर फ्री खड़े हुए हैं।
और इस रूट पर पश्चिम एक्सप्रेस को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो अभी तो आपको कुछ खास स्पीड देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि इस ट्रेन के आगे शहीद एक्सप्रेस चल रही है और इसी वजह से मतलब ये ट्रेन स्लो चल रही है। तो क्या हो सकता है कि आगे हमें उस ट्रेन का ओवरटेक देखने को मिले। तो देखते हैं कि किस स्टेशन पर हम उस ट्रेन को ओवरटेक करते हैं। तो फाइनली हमने नरेला में शहीद एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया है। करीब यहाँ पर स्पीड 110-112 के करीब में रही होगी और अच्छी खासी रफ्तार में हम इस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। और इसमें बैब 7 लगा हुआ है गाजियाबाद शेड का। इस रूट पे इतना कम ट्रैफिक होने के बावजूद भी हमें एक ओवरटेक देखने को मिल गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर आपको ये ओवरटेक पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी हो रहा है 11:55 और 44 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम आ चुके हैं सोनीपत जंक्शन में। 5 मिनट डिले के साथ सोनीपत जंक्शन का स्टेशन कोड है जो SNP है और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। सोनीपत रेलवे स्टेशन दिल्ली NCR का मेजर रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन से 2 लाइनें जाती हैं। एक है दिल्ली पानीपत अम्बाला लाइन और सेकंड है जो सोनीपत जींद लाइन। अभी इस समय सोनीपत जंक्शन पर 12 कोविड स्पेशल ट्रेनों का स्टॉप है। नमस्कार भैया। सोनीपत जंक्शन में हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था, तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है और अभी आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन आपको खाली दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है और हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे पीछे शहीद एक्सप्रेस भी चल रही है, तो उस ट्रेन में भी कोई ख़ास भीड़ नहीं है। और उसके पीछे सचखंड एक्सप्रेस आने वाली थी, लेकिन वो 5 घंटे डिले के साथ चल रही है, तो वो शायद शाम को 5 बजे तक इस स्टेशन पर आएगी। और इस रूट पर सचखंड एक्सप्रेस लास्ट ट्रेन है जो कि अमृतसर के लिए है।
और अभी आप सामने देख सकते हैं ग्रीनरी और क्लाउड्स की वजह से जो सीनरी क्रिएट हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी मैंने चेक किया है तो मैंने देखा है कि हमारी क्रॉसिंग सचखंड एक्सप्रेस से होने वाली है, तो फाइनली हमें एक क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्रॉसिंग ये कैसी लगी। और आई होप आपको मज़ा तो आया ही होगा, क्योंकि दोनों ही क्रॉसिंग एंड ओवरटेकिंग आपको दोनों ही हाई स्पीड में देखने को मिली है।
अभी फाइनली हम आ चुके हैं पानीपत जंक्शन में, और पानीपत को हिस्टोरिक और इंडस्ट्रियल टाउन भी कहा जाता है। पानीपत स्टेशन ओपन किया गया था इन द ईयर 1897 में। पानीपत स्टेशन ए ग्रेड कैटेगरी में आता है और कोरोना वायरस से पहले 118 ट्रेनों का यहाँ स्टॉप हुआ करता था और करीब 40,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल करते थे डेली। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेनों का स्टॉप भी है और कुछ ही पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं। पानीपत का जो स्टेशन कोड है वो है PNP, और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1995 में। और पानीपत से अभी 2 लाइनें चेंज होती हैं। फर्स्ट लाइन है जिस पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, न्यू दिल्ली अंबाला अमृतसर लाइन, और सेकंड जो है वो है पानीपत रोहतक लाइन। और पानीपत रोहतक लाइन को अभी रिसेंटली ही इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2019 में। तो अभी आप सामने देख सकते हैं एक AMU लोकल ट्रेन खड़ी है जो कि सिर्फ वर्कमैन के लिए अभी चलाई जाती है। उम्मीद है कि जल्दी ही ये पैसेंजर्स, नॉर्मल जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी चलाई जाए। इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और मैं मिलता हूँ आपसे इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपने हमारी पश्चिम एक्सप्रेस यानी कि डिलक्स एक्सप्रेस की जर्नी के फर्स्ट पार्ट को एंजॉय किया होगा। और अभी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर ही वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पहले भी मैंने जर्नी की बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और सारी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपको इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़। और हाँ गाइज़, इस ट्रेन की फुल इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में